गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डी फार्मा एंड बी फार्मा, ठीक है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डी फार्मा एंड बी फार्मा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया डी फार्मा का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो डी फार्मा का क्या होता है? डी फार्मा का फुल फॉर्म हम लोग का हो गया, डी फार्मा मतलब क्या हो गया? डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है। डिप्लोमा इन फार्मेसी होगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जैसे कि जब हम लोग 12 पास करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, 12 पास करने के बाद हम लोग सोचते हैं कि कुछ हम लोग अच्छा करेंगे। 10 के बाद क्या होगा? 12 होगा हम लोग का। 12 में क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या साइंस लें। हम लोग को रास्ता ढूंढने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग को मालूम नहीं रहता, ठीक है। तो इसलिए जैसे कि जो बच्चा का अपना सपना रहता है, कोई मेडिकल जाने के लिए, कोई किसी को इंजीनियरिंग जाने के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपका दोनों में काम आएगा, ठीक है ना। जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी कर सकता है इसको, प्लस मेडिकल स्टूडेंट भी कर सकता है, ठीक है ना। मतलब दोनों के लिए कोर्स है, ठीक है। तो इस कोर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए हमको क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो फार्मेसी डी फार्मा एंड बी फार्मा, ठीक है ना। तो डी फार्मा मतलब क्या हो गया हम लोग का? डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है। तो इसमें जैसे कि हम लोग आज जानेंगे कि इसका एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है ना। इसका कोर्स ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। और इसका फीस क्या है, ठीक है। और इसका स्कोप क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि हम लोग एडमिशन लेंगे अगर फार्मा में, ठीक है ना, डी फार्मा में अगर एडमिशन लेते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग जानना पड़ेगा इसका प्रोसेस क्या है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, कितना मार्क होना चाहिए, और इसका फिर उसके बाद क्या जानेंगे, ये कोर्स का हम लोग कितना दिन का है, 2 साल का है, 3 साल का है, कितना साल का है, ठीक है ना। तो ये हम लोग इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन डी फार्मा एंड बी फार्मा। तो डी फार्मा मतलब क्या हो गया हम लोग का? डी फार्मा में हो गया हम लोग का डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है। तो इसका जो एडमिशन प्रोसेस होता है, ठीक है ना, इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, ये आपका एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है ना, जो कि हम लोग जॉइन का एग्जाम, इस तरह से एंट्रेंस एग्जाम जो इसका होता है, ठीक है ना। तो एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है कि उसमें गवर्नमेंट कॉलेज में हम लोग का एडमिशन होता है, ठीक है। उसका फीस जो हम लोग का कम रहता है, कम से कम उसका आपका उसका फीस हम लोग का 25,000 करीब आएगा ईयरली, ठीक है ना। अगर हम लोग का गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, तो गवर्नमेंट कॉलेज का रूल हम लोग क्या है कि उसमें हम लोग को एग्जाम बैठना पड़ेगा, उसका जो हम लोग का एंट्रेंस एग्जाम होता है, हम लोग को एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हम लोग उसमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं डी फार्मा में, ठीक है। तो और जैसे कि हम लोग का ऐसा होता है कि हम लोग का कभी कभी प्राइवेट से भी हम लोग ले सकते हैं। तो क्या होगा उसमें? प्राइवेट में आपको डोनेशन देना पड़ेगा, मतलब आपको फीस पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, तो इंट्रेंस एग्जाम का एक होता है, ठीक है ना। इसमें आप इंट्रेंस में भी कर सकते हैं, प्लस आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंट क्या हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। आप इंट्रेंस एग्जाम से भी कर सकते हैं, प्लस आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों से आप फार्मासिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है एलिजिबिलिटी, ठीक है ना। इसमें क्या है कि हम लोग को जो है ना 12 पास होना चाहिए, ठीक है ना। किसमें? इसमें हम लोग का 12 जो होना चाहिए ये आपका साइंस में होना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें हम लोग का पीसीएम प्लस पीसीबी हो, ठीक है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं कि स्पेशली हम लोग का जो पीसीएम होता है वो हम लोग का इंजीनियरिंग लाइन में कर सकते हैं, जैसे बीटेक हो गया, डिप्लोमा हो गया, ठीक है ना, पॉलिटेक्निक हो गया। इस तरह से हम लोग क्या होता है उसमें पीसीएम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, प्लस पीसीबी, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मतलब इसमें क्या है कि ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें हम लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी और मेडिकल स्टूडेंट भी हम लोग दोनों इस कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका 12 साइंस होना चाहिए, ठीक है, प्लस पीसीएम होना चाहिए और पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। इसमें हम लोग को 50 to 55% मार्क होना चाहिए, ठीक है। तो इसका प्रोसेस हम लोग जान लिया कि इसका 2 प्रोसेस से हम लोग का एडमिशन हो सकता है। एक तो प्राइवेट से होगा और एक हम लोग का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट वाला हम लोग निकलना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जानेंगे कि इसका कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का कोर्स जो हम लोग का ये 2 ईयर्स का कोर्स है, ठीक है ना। ये हम लोग का डी फार्मा 2 साल का होता है, ठीक है। 2 साल ये हम लोग का डी फार्मा 2 साल का होता है, और प्लस इसमें 3 मंथ का ट्रेनिंग किया जाता है, ठीक है। तो अभी जैसे इसका फीस के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो इसका फीस के बारे में जानेंगे, तो ये जो हम लोग का गवर्नमेंट कॉलेज अगर करेंगे हम लोग, ठीक है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में हम लोग का 25 to 75 मतलब हम लोग का पर ईयर 25 to 75
1000 पर ईयर का फीस है, ठीक है ना। मतलब 2 साल का है तो आपका कितना है, इसका 50 पड़ जाएगा, इसका आपका 75 इंटू 2 150 हो जाएगा। और अगर प्राइवेट से करते हैं तो इसमें 70 to 1 लाख पर ईयर पड़ जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपका 2 साल का हो जाएगा 1,40,000 और ये आपका हो जाएगा 2 लाख, ठीक है ना। ये जो कि प्राइवेट में, ठीक है ना। तो हम लोग का ये गवर्नमेंट में ये है और ये प्राइवेट में हम लोग का इतना हम लोग का फीस है, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे, ठीक है, हम लोग तो कोर्स करेंगे, ठीक है ना। लेकिन कोर्स करने से पहले हम लोग को जानना जरूरत है कि इसका स्कोप क्या, हम लोग का इसमें इनकम कैसे हो सकता है, इसका मतलब स्कोप कैसा है, ठीक है। तो हम लोग इसका स्कोप, फ्यूचर स्कोप क्या है, फ्यूचर में क्या अच्छा होने वाला है, ठीक है ना, इस कोर्स को करने के लिए। तो हम लोग इसके बारे में आज जानेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर स्कोप क्या है इसका, ठीक है ना। इसमें आप जो है ना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, ठीक है ना। जो हम लोग का मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए लाइसेंस देता है, ठीक है ना। अगर हम लोग डी फार्मा करते हैं तो हम लोग को मेडिकल खोलने के लिए हम लोग को लाइसेंस मिलता है, ठीक है। तो हम लोग मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, प्लस हम लोग का फार्मेसी मार्केटिंग, ठीक है ना। जो फार्मेसी मार्केटिंग क्या होता है कि फार्मेसी मार्केटिंग जैसे कि हम लोग दुकान में जाएंगे, उनसे हम लोग ऑर्डर लेंगे कि आपको कितना मेडिसिन चाहिए, तो उनको हम लोग डिलीवर करेंगे, ठीक है ना। तो वो सब भी हम लोग उसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, डी फार्मा से, ठीक है। तो फिर हम लोग, और जैसे कि हम लोग का गवर्नमेंट वैकेंसी का हम लोग का अगर वैकेंसी निकला, ठीक है ना, फार्मासिस्ट में, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा कि उसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, डी फार्मा का भी अप्लाई कर सकते हैं, बी फार्मा वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सबसे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना, मेडिकल का, ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हो गया, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन हम लोग का डी फार्मा है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम लोग का गवर्नमेंट वैकेंसी में आता है कि फार्मासिस्ट का, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग डी फार्मा अगर है आपके पास या फिर बी फार्मा है तो दोनों वाले अप्लाई आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस किए आज। और क्या हो गया, ये गवर्नमेंट वैकेंसी, ठीक है ना, जो कि हम लोग का गवर्नमेंट वैकेंसी में दोनों वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। डी फार्मा और बी फार्मा दोनों हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज डिस्कस किए, अभी डिस्कस किए डी फार्मा का, ठीक है ना। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बी फार्मा के बारे में, ठीक है। तो इतना आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो मेरा अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये राइट डाउन कीजिए आप लोग, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद बी फार्मा के बारे में, ठीक है। तो ये हम लोग का डी फार्मा का हम लोग का एलिजिबिलिटी हो गया, ठीक है ना, कि क्या क्या हम लोग को चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसका बेनिफिट क्या हम लोग का, ठीक है ना। तो ये हम लोग का डी फार्मा के बारे में हो गया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बी फार्मा के बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया अभी डी फार्मा के बारे में, ठीक है ना। तो अभी हम लोग डी फार्मा के बारे में डिस्कस किया, ठीक है ना। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बी फार्मा के बारे में, ठीक है ना। डी फार्मा और बी फार्मा में क्या डिफरेंट है हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं डी फार्मा के बारे में, जिसका फुल फॉर्म क्या हो गया आप लोग का, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बी फार्मा, ठीक है। तो बी फार्मा का फुल फॉर्म क्या होता है, बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है, बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो इसका जैसे कि हम लोग जाने कि बी फार्मा क्या होता है, ठीक है ना। बी फार्मा में एडमिशन हम लोग को कैसे होता है, इसके लिए क्या हम लोग को डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग अभी बी फार्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग को जानना पड़ेगा कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसका एडमिशन फीस क्या है, इसमें हम लोग इसका कोर्स ड्यूरेशन क्या है, कितना दिन का कोर्स है, ठीक है ना, इसका बेनिफिट क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है, इसको क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है ना। तो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया बी फार्मा, ठीक है ना। बी फार्मा क्या हो गया हम लोग का, बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म हो गया बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है। तो जैसे इसका एडमिशन कैसे होगा हम लोग का, इसका एडमिशन जो है हम लोग का बी फार्मा का एडमिशन क्या होगा, सेम कंडीशन होगा, ठीक है ना। तो जैसे बी फार्मा का एडमिशन के लिए हम लोग को एंट्रेंस भी दे सकते हैं या फिर हम लोग प्राइवेट से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एंट्रेंस में देंगे अगर तो हम लोग का उसमें फीस थोड़ा कम लगेगा, ठीक है ना। और प्राइवेट से करेंगे तो हम लोग का फीस थोड़ा ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो अभी जैसे कि इनको हम लोग एंट्रेंस और प्राइवेट में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनके लिए क्वालिफिकेशन हम लोग क्या चाहिए, इनके लिए क्वालिफिकेशन जो है हम लोग का 12 में साइंस, ठीक है ना, जो कि पीसीएम और पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब दोनों का हम लोग का सेम कंडीशन है। हम लोग डी फार्मा में एडमिशन के लिए भी जो भी एलिजिबिलिटी है वो हम लोग का बी फार्मा में है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का दोनों का तो ये सेम हो गया। हम लोग को कितना चाहिए, 12 साइंस में पीसीएम प्लस पीसीबी कितना चाहिए मार्क, हम लोग का 50 to 55% मार्क चाहिए, ठीक है। और इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है, ठीक है ना, ये कितना का कोर्स हम लोग जानेंगे। तो ये आप लोग का जो है ये 4 ईयर का कोर्स है, ठीक है ना।
ये हम लोग का 4 ईयर का कोर्स है, ठीक है ना। अगर मानते हैं कि हम लोगों ने डी फार्मा किया, ठीक है, तो हम लोग का अगर हुआ कि नहीं हम मुझे बी फार्मा भी करना है, ठीक है, तो हम लोग डी फार्मा करने के बाद हम लोग का 1 साल कम हो जाता है। मतलब अगर हम लोग डी फार्मा के बाद बी फार्मा करते हैं तो हम लोग कितना हो जाएगा, 3 साल में हम लोग को कंप्लीट होगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग डायरेक्ट करते हैं बी फार्मा तो हम लोग को 4 साल लग जाएगा, ठीक है। तो अभी इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, एंट्रेंस और प्राइवेट में 12 साइंस होना चाहिए, पीसीएम और पीसीबी होना चाहिए, जिसमें हम लोग का 50 to 55% मार्क होना चाहिए, ठीक है। इनका कोर्स जो ड्यूरेशन है ये आपका हो गया 4 ईयर्स का, ठीक है ना। ये 4 साल का कोर्स है आपका, जिसको हम लोग ग्रेजुएट मतलब ये ग्रेजुएट लेवल में आता है, ठीक है ना। बैचलर डिग्री मतलब ग्रेजुएट में, ठीक है। अभी इनका फीस के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो इनका फीस जो है हम लोग जैसे गवर्नमेंट में थोड़ा हम लोग कम होगा, गवर्नमेंट में हम लोग जैसे कि कॉलेज के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है ना, किस कॉलेज में कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है ना। कॉलेज में थोड़ा सा फीस का अप एंड डाउन हो सकता है, ठीक है। तो फीस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। गवर्नमेंट में आपको 30 to 45 मतलब, ठीक है ना, पर ईयर का फीस होगा, ठीक है ना। और प्राइवेट में हम लोग देखते हैं तो प्राइवेट में हम लोग का 80 to 1 लाख पर ईयर हो जाएगा। मतलब आपका कितना हो जाएगा इसमें, अगर 32 हो गया आपका तो इसमें आपका 30 into 4, ठीक है ना, 30 into 4 80 into 4, ठीक है ना। तो ये हम लोग का गवर्नमेंट का फीस है 30 से 45 हज़ार, ठीक है ना। और हम लोग का प्राइवेट का फीस है 80 हज़ार to 1 लाख, ठीक है ना। ये हम लोग का पर ईयर का फीस हम लोग का है, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर हम लोग बी फार्मा करते हैं तो इसमें हम लोग का फ्यूचर स्कोप क्या है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग का फ्यूचर स्कोप भी जरूरी है, ठीक है ना। हम लोग तो इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग का सेम, ठीक है ना। इसमें हम लोग मेडिकल खोल सकते हैं, ठीक है ना, मेडिकल स्टोर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मेडिकल का हम लोग का लाइसेंस मिलता है, प्लस ये फार्मासिस्ट का हम लोग मार्केटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि दुकान में हम लोग को मेडिसिन देना है कुछ, ठीक है ना, तो उसका भी हम लोग मार्केटिंग का ये भी लाइसेंस हम लोग का काम करेगा, ठीक है। प्लस आपका जो गवर्नमेंट वैकेंसी है, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट वैकेंसी में क्या हम लोग का, उसमें हम लोग दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, डी फार्मा वाले भी कर सकते हैं प्लस बी फार्मा वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का गवर्नमेंट वैकेंसी में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्लस इसमें डिफरेंट क्या है कि हम लोग का डी फार्मा में क्या था, ये जो है ना आपका इसमें एक्स्ट्रा क्या कि फार्मा इंडस्ट्री लाइसेंस, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम लोगों ने बी फार्मा किया, ठीक है ना, तो बी फार्मा करने के बाद क्या होता है कि आप अपना प्लांट लगा सकते हैं, ठीक है ना, आपको प्लांट का भी लाइसेंस इसमें मिलता है, ठीक है ना। और जो डी फार्मा होता है, डी फार्मा में आपको प्लांट का लाइसेंस अलाउड नहीं होता है। बाकी बी फार्मा में आप लोग को अपना खुद का प्लांट लगा सकते हैं, ठीक है, उसमें भी आपका लाइसेंस से काम करेगा बी फार्मा का, ठीक है ना। बी फार्मा ये हम लोग का इसमें एडिशनल हो गया, ठीक है ना। इसमें आपका फार्मासिस्ट इंडस्ट्री में लाइसेंस आपको मिलेगा, ठीक है ना। मतलब आप प्लांट भी लगा सकते हैं बी फार्मा करने पर, लेकिन डी फार्मा करने पर नॉट अलाउड, ठीक है। और R&D मेडिसिन, ठीक है ना। जैसे कि R&D का मतलब क्या हो गया, हम लोग का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी हम लोग मेडिसिन का हम लोग रिसर्च करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें भी बी फार्मा वाले काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें डी फार्मा वाले काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जहाँ पे रिसर्च करते हैं मेडिसिन के बारे में, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं बी फार्मा, उसके लिए हम लोग को क्वालिफिकेशन बी फार्मा चाहिए, ठीक है ना। मेडिसिन का रिसर्च करने के लिए R&D, ठीक है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और प्लस क्या कर सकते हैं हम लोग फार्मेसी कॉलेज में हम लोग टीचिंग के हिसाब से भी हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग का इच्छा हुआ नहीं हम लोग टीचिंग करेंगे फार्मेसी कॉलेज में तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम लोग का ये हम लोग का मेन पॉइंट हो गया, ठीक है ना। हम लोग का मेन पॉइंट क्या होगा, हम लोग को ये कोर्स करने से पहले, ठीक है ना, हम लोग को डी फार्मा और बी फार्मा कोर्स करने से पहले हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हम लोग का जैसे कि होता है ना कि कौन मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है ना, कौन सा ऐसे। तो हम लोग को देखना है कि PCI फार्मेसी ऑफ काउंसिल से, PCI, ठीक है ना, फार्मेसी ऑफ काउंसिल से हम लोग का मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है ना। अभी क्या हुआ है, अभी PCI से हम लोग का PCI का फुल फॉर्म हो गया PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये जो है बी फार्मा और डी फार्मा हम लोग का दोनों PCI से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है ना। अभी का सिस्टम क्या हुआ कि 2022 के बाद हम लोग का क्या हुआ है कि 2022 के बाद हम लोग का एक सिस्टम और लागू हुआ है, ठीक है ना। क्या सिस्टम है वो, 2022 के बाद क्या हुआ है कि इसमें कि मतलब जो है ना आपने जैसे कि अगर डी फार्मा किए, ठीक है ना, तो उसमें अभी 6 महीने का ट्रेनिंग होकर आपका एक एग्जाम होता है, उसके बाद एग्जाम होने के बाद आपको अपना लाइसेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया डी फार्मा और बी फार्मा के बारे में, ठीक है। तो आप लोग को कैसा लगा मेरा वीडियो, आप लोग कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीबॉडी, ठीक है।